गांव के किनारे जहां जंगल की सघनता शुरू होती थी, वहां एक पुराना हवेली थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनवाया था या वहां पहले कौन रहता था। बस इतना मालूम था कि रात के समय उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। कहानियां थी कि जो भी वहां गया वह या तो लापता हो गया या पागल होकर लौटा। लेकिन मैं, राघव, एक पत्रकार होने के नाते इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। मेरी जिज्ञासा मुझे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए खींच रही थी। मैंने तय किया कि मैं उस हवेली में एक रात बिताऊंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। राघव, वह जगह ठीक नहीं है, मेरी दोस्त अनन्या ने कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। अनन्या, ये सब बस कहानियां हैं। मैं सच सामने लाऊंगा, मैंने हंसते हुए कहा। उस रात मैंने अपना कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और जंगल की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। उसे धक्का देने पर एक चरमराती आवाज हुई, जैसे कोई सदियों पुराना रहस्य खुलने वाला हो। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें लोग मुझे घूरते हुए लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। मैंने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और हवेली की तलाश शुरू की। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुराना बिस्तर और एक टूटी फूटी अलमारी थी। मैंने वहां रुकने का फैसला किया। रात गहराने लगी थी और मैंने अपनी नींद की तैयारी शुरू की। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैं एक अंधेरे जंगल में था। चारों तरफ घना कोहरा था। मेरे सामने एक आकृति थी जिसके चेहरे पर काला घूंघट था। उसने धीरे से घूंघट उठाया और मैंने उसकी आंखें देखी। वे इतनी वास्तविक थीं, काली, गहरी और ठंडी। उनमें एक ऐसी तीव्रता थी कि मेरी रूह कांप उठी। उसने मेरी ओर देखा और बिना कुछ बोले मेरे करीब आने लगी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। राघव, उसने मेरे नाम को एक ऐसी आवाज में पुकारा जो मेरे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गायब थी। फिर अचानक वह गायब हो गई। मैंने आंखें खोली। मैं हवेली के उस कमरे में था, पसीने से तर। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। ये बस एक सपना था, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगली रात मैं फिर हवेली में था। इस बार मैंने और सावधानी बरती। मैंने अपने साथ एक रिकॉर्डर और कुछ ताबीज लाए जो अनन्या ने मुझे दिए थे। राघव, ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएंगे, उसने कहा था। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी थी, लेकिन अब मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। रात को मैं फिर उसी कमरे में लेटा। इस बार मैंने रिकॉर्डर चालू रखा। नींद आने में समय लगा, लेकिन आखिरकार मैं सो गया। इस बार मैं उस हवेली के एक गलियारे में था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक तीखी चीख गूंज रही थी। मैंने उस आकृति को फिर देखा। इस बार उसने मुझे छुआ। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरे शरीर में बर्फ जम गई। उसकी आंखें फिर वही थीं, वास्तविक, डरावनी और भेदती हुई। तुम यहाँ क्यों आए, राघव? उसने पूछा। उसकी आवाज में क्रोध था। यह मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं चीखते हुए जाग गया। रिकॉर्डर अभी भी चल रहा था। मैंने उसे रोका और सुनने की कोशिश की। उसमें मेरी सांसों की आवाज थी और फिर एक और आवाज। राघव, ये वही आवाज थी जो मैंने सपने में सुनी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तुरंत अपना सामान समेटा और हवेली से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़े व्यक्ति, जिन्हें सब बाबा कहते थे, ने मुझे बताया कि वह हवेली कभी एक जमींदार की थी। उसकी बेटी माया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया। माया ने दुख में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। उसकी आंखें, बाबा ने कहा, वे हर उस व्यक्ति को देखती हैं जो उस हवेली में जाता है। मैंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन मेरे सपनों ने मुझे कुछ और ही बता रहे थे। मैंने अनन्या को सब कुछ बताया।
उसने मुझे फिर से हवेली न जाने की सलाह दी, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं सच्चाई जानूंगा। मैंने हवेली के इतिहास की खोज शुरू की। गांव के पुराने रिकॉर्ड्स में मुझे माया के बारे में कुछ जानकारी मिली। उसकी तस्वीर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें, वे वही थीं जो मैंने सपनों में देखी थीं। मैंने फैसला किया कि मैं माया की आत्मा से बात करूंगा। मैं फिर हवेली गया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। मैंने एक तांत्रिक को भी साथ लिया, जो आत्माओं से बात करने में माहिर था। रात को हमने एक पूजा शुरू की। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। मेरे सामने वही आकृति प्रकट हुई। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे मेरी आत्मा को पढ़ रही हो। माया, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। न्याय, उसने कहा। मेरा प्रेमी, उसने मुझे धोखा दिया। वह अभी भी जीवित है। उसे सजा दो। तांत्रिक ने मुझे बताया कि माया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। मैंने उस प्रेमी की खोज शुरू की। बहुत मेहनत के बाद मुझे पता चला कि वह अब एक बूढ़ा आदमी था, जो शहर में रहता था। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। जब मैंने उसे माया की कहानी सुनाई, वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने माया को धोखा दिया था। उसने माफी मांगी और माया की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस रात मैं फिर हवेली गया। इस बार मैंने माया को बताया कि उसके प्रेमी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैंने उससे शांति से जाने की विनती की। उसके बाद मेरे सपने रुक गए। हवेली में अब वह डरावना माहौल नहीं था। गांव वालों ने कहा कि माया की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। और जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वही आंखें दिखती हैं, वास्तविक, गहरी और ठंडी।